वेलकम बैक गाइस। आज हम नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज में डिक्शनरी क्या होता है। तो बिल्ट इन डाटा टाइप हमने पहले देख लिया है, लिस्ट, टपल एंड सेट। तो आज हम डिक्शनरी देखने वाले हैं। तो डिक्शनरी होता है क्या और ये कैसे डिफरेंस है अलग बिल्ट इन डाटा टाइप से। तो डिक्शनरी क्रिएट करने का तरीका होता है वेरिएबल लेते हैं कोई माइडिक्ट, हम सेट ऐसे क्रिएट करते थे। बट डिक्शनरी में मेन डिफरेंस ये है कि डिक्शनरी की एंड वैल्यू पेयर में इसको स्टोर किया जाता है। की एंड वैल्यू ये मेन चीज़ होती है, की एंड वैल्यू। तो हम बताते हैं, सबसे पहले हम की डालेंगे फिर वैल्यू डालेंगे। हमें की 1 डाला, जैसे आप स्कूल स्टूडेंट है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है तो आपको रोल नंबर दिया होगा और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग नेम होता है। तो जो रोल नंबर है वो की एज कंसिडर करते हैं और नेम वैल्यू। तो इसी तरह से की एंड वैल्यू पेयर में स्टोर होता है डाटा डिक्शनरी में। जैसे हम डिक्शनरी क्रिएट किया, माई डिक्ट इक्वल टू करली ब्रेसेस स्टार्ट एंड की 1 एंड इसकी वैल्यू डालते हैं हम नेम किसी स्टूडेंट की, और स्टूडेंट कुछ भी डाल सकते हैं, पाइथन डालते हैं। ओके, देन दूसरी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू डालते हैं जावा। देन थर्ड सी। ओके, तो ये हमने यहाँ पे जो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये की है एंड उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है। ओके, ये वैल्यू है। 1 की के लिए पाइथन वैल्यू है, 2 की के लिए जावा वैल्यू, 3 की के लिए सी वैल्यू है। बेसिकली डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो ये कैसे डिफर करता है अलग लिस्ट, टपल एंड सेट से। तो पहला डिफरेंस तो ये होगा कि ये वैल्यू की वैल्यू पेयर में स्टोर करता है। एंड आपको जो इसमें कीज़ है, अब ध्यान से देखिएगा, ये की, ठीक है, ये की यूनिक होनी चाहिए हमेशा। मीन्स आप दूसरा यहाँ पे 1 डाल के इसकी वैल्यू कुछ आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 जो है ये पहले से है ऑलरेडी कीज अवेलेबल। वैल्यू आप डुप्लीकेट डाल सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं 4, इसकी वैल्यू अगर हमने पाइथन डाल दी तो वो चलेगा, बट कीज़ डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, मेन डिफरेंस है। तो प्रिंट करते हैं हम, प्रिंट माई डिक्ट एंड प्रिंट टाइप ऑफ माई डिक्ट। ओके, रन। तो आउटपुट देखिए ऐसे 1 कीज पाइथन, 2 जावा, 3C, 4 पाइथन एंड क्लास डिक्ट। तो इसमें हम आपको दिखाते हैं ये आउटपुट सा हमारा। अगर हम की दूसरे सेम की इस वैल्यू की डालते हैं, ठीक है, 1 सेकेंड डालते हैं, 2 जावा, ठीक है, एंड हम इसकी वैल्यू जावा स्क्रिप्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने कीज डुप्लीकेट वैल्यू डाली है, ठीक है। तो इसको रन कीजिए एंड यहाँ पे देखिए सेकेंड जावा स्क्रिप्ट आ गया। तो ये हुआ क्या, एक्चुअली ये सेकेंड जावा तो था ही पहले, बट आपने बाद में इसकी वैल्यू की क्या कर दी, इसकी की जावा स्क्रिप्ट कर दी, ओवरराइड कर दी। तो ये पाइथन में सेम वैल्यू सेम नेम से की नहीं रह सकते दो दो, यहाँ पर भी 2 यहाँ पर भी 2 नहीं रह सकते। तो इसके लिए हमने जैसे यहाँ पे वैल्यू हमने 2 के लिए जावा डाली है, बाद में जावा स्क्रिप्ट डाल दी तो ये ओवरराइड कर देगा पुरानी वैल्यू को। ओके, तो ये मेन डिफरेंस है कि कीज जो है वो यूनिक होनी चाहिए पाइथन में, सॉरी डिक्शनरी में। एंड ये ओके, लेंथ के लिए लेंथ भी आप ऐसे पता कर सकते हैं। ये हमारी डिक्शनरीज हो गए, और डिक्शनरी में हम ऐड, रिमूव, पॉप, ये सब ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये चेंजेबल भी है। एंड एक्सेस कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं आइटम, ये हम देखेंगे। तो हम डिक्शनरी के
में वैल्यू कैसे स्टोर होता है, की से, तो हम इसको एक्सेस करेंगे की से। अगर हम प्रिंट कराएं प्रिंट माई डिक्ट एंड कीज 1, ठीक है, हम प्रिंट कराते हैं इसको, पाइथन आ गया 1 की के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू, पाइथन। एंड अगर हम माई डिक्ट डॉट गेट 1 हम करते हैं तो ये भी हमें सेम आउटपुट देगा, ठीक है। गेट जो है वो क्या करता है, पैरामीटर लेता है कीज़, जो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट देगा, ठीक है। सिंपल हम इसको हम एक्सेस हम स्क्वायर ब्रैकेट से भी कर सकते हैं और डॉट गेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब, सिंपल जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 इंटीजर वैल्यू हमने कीज डाली है तो कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे, नेम, एंड देन नेम की वैल्यू कुछ भी डालते हैं, जॉन, प्रिंट कराते हैं प्रिंट माई डिक्ट नेम जॉन, आउटपुट आ गया। इस मिक्स वैल्यू हम कीज की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इंटीजर ही हो हमेशा, ओके। एंड एक्सेसिंग कैसे करेंगे हम डिक्शनरी में उसके कीज से, एंड चेंजिंग ओवरराइड, जैसे 1 कीज की वैल्यू पाइथन है तो हमें इसकी वैल्यू पाइथन नहीं कुछ और करनी है, लाइक C++, तो कैसे करेंगे, माई डिक्ट कौन सी वैल्यू को हमें करना है ओवरराइड या फिर चेंज 1 कीज को, 1 इक्वल टू, क्या हम नई वैल्यू कुछ भी डालते हैं, न्यू वैल्यू, देन प्रिंट कराते हैं माई डिक्ट, एंड पहले क्या था 1 की वैल्यू पाइथन, एंड अब देखिएगा न्यू वैल्यू अपडेट हो गई है, तो हम ऐसे वैल्यू अपडेट कर सकते हैं। एंड अगर आपको डिलीट करनी हो, आप डिक्शनरी में कीज हमारे पास क्या क्या है, 1 2 3 4 एंड 2, हम इसको ये जो 2 डुप्लीकेट है इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। एंड रिमूव करने के लिए जो हम यूज़ करेंगे वो मेथड होगा हमारे पास माई डिक्ट डॉट पॉप, तो ये हमें इसमें आर्ग्यूमेंट हमें की देनी पड़ेगी, की हम 3 डालते हैं, देन प्रिंट कराते हैं माई डिक्ट, यहाँ पे देखिए आप आउटपुट, एंड आप गैस कीजिएगा 1 2 4 नेम, तो इसने क्या किया, 3 जो वैल्यू है C पॉप फंक्शन उसे रिमूव कर दिया, पॉप फंक्शन की एज की आर्ग्यूमेंट लेगा हमसे रिमूव करने के लिए, ओके। एंड बहुत सारे मेथड्स हैं ऐसे, कीज एंड वैल्यूज, आपको डिक्शनरी की सारी कीज चाहिए, प्रिंट माई डिक्ट डॉट कीज, अगर आप इसको प्रिंट कराएं ये सारी कीज में रिटर्न करेगा 1 2 3 4 नेम एज अ टपल लिस्ट, ठीक है। एंड कीज की जगह हम वैल्यूज भी प्रिंट करा सकते हैं, ये वैल्यूज जो कीज के करस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज है, ओके। तो ये डिक्शनरी हमने आज देखा, एंड नेक्स्ट सीरीज़ में हम लूपिंग, कंट्रोल स्टेटमेंट, इफ एल्स, फॉर लूप स्टार्ट करेंगे। तो डिक्शनरी में फ़िलहाल इतना ही, अगर आपको कुछ ज़्यादा डिक्शनरी में एडवांस जानना है तो आप गूगल कर सकते हैं, गूगल मीन्स इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक अभी तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो एडवांस लेवल होगा, जैसे लूपिंग करनी है, आइटम्स प्रिंट कराना है, ये सब,
तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट अगेन in next videos. Thank you.